एक और शानदार जबरदस्त कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की कहानी जीजा और साली की है। कैसे जीजू ने साली के साथ क्रिकेट मैच खेला। कहानी को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। यह उस समय की बात है जब मेरी दीदी गर्भवती थी और जल्द ही उनके बच्चे का जन्म होने वाला था। दीदी को अब डॉक्टर ने घर के काम करने से मना कर दिया था और जीजू ने सुझाव दिया कि मैं यानी मोना कुछ दिन उनके साथ रहूं ताकि दीदी की मदद हो सके। अगले ही दिन मम्मी और भैया मुझे दीदी के घर छोड़ने आए। शाम को जब जीजू ऑफिस से घर लौटे तो मुझे देखकर बोले, आ गई साली जी, कैसी हो मोना। मैंने मुस्कुराते हुए नमस्ते की और कहा, ठीक हूँ जीजू, आप कैसे हैं। धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य हो गया। ठंड के दिन थे, रात को सोने की तैयारी शुरू हो गई। एक कमरे में दीदी और जीजू सो गए और मैं भी उनके साथ ही थी। अगले दिन मम्मी और भैया विदा हो गए और मैं दीदी के घर रुक गई। अब घर का काम मेरे जिम्मे था। दिन गुजरते गए और जीजू का मुझसे बात करने का तरीका बदलता गया। वे हंसी मजाक में मुझे अक्सर छेड़ने लगे, लेकिन उनके मजाक में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज करने लगा। एक दिन जीजू ने मुझसे कहा, साली जी तुम कहो तो तुम्हें भी दीदी जैसी हालत में कर दूं। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। हालांकि जीजू इसे हंसी में उड़ा देते, लेकिन उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो डराने वाला था। मैं उनकी हरकतों को अनदेखा करने की कोशिश करती, लेकिन जब भी मैं रसोई में काम करती वो पीछे से आकर मुझे पकड़ लेते थे। रात के समय अचानक दीदी के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। जीजू ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। दीदी के साथ उनकी सांस भी गई और घर पर सिर्फ मैं और दीदी के देवर रह गए। उस रात मैंने बहुत डर के साथ बिताई। हर आहट मुझे डराती रही कि कहीं दीदी का देवर ऊपर आकर कुछ कर ना दे। लेकिन रात किसी तरह कटी और सुबह जीजू ने खुशखबरी दी, साली साहिबा, अब तुम मौसी बन गई हो। तुम्हारी दीदी को बेटा हुआ है। शाम होते ही जीजू का व्यवहार फिर से अजीब हो गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, साली साहिबा, अब तो मेरे मन की सुन लो। इतने दिनों से तुम्हारी दीदी ने मुझे दूर रखा हुआ था। मैं खुद को छुड़ाकर बाथरूम में भाग गई, लेकिन डर और बेचैनी मेरे दिल में घर कर चुकी थी। अगले दिन दीदी की शादी की सालगिरह थी और जीजू के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने कमरे को सजवाया, मुझे दीदी के शादी के लहंगे और गहने पहनने को दिए। ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी ही सुहागरात हो। लेकिन मैं अंदर ही अंदर डरी हुई थी कि ये सब गलत हो रहा है। जब जीजू कमरे में आए, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम्हारी दीदी यहाँ नहीं है, लेकिन तुम तो हो। आज इस रात को यादगार बनाना है। फिर जीजू मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलने को जिद करने लगे। आखिर में मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। क्रिकेट खेलते खेलते हम दोनों थक चुके थे। यह पूरी रात एक अजीब रहस्य और डर के बीच बीती। जीजू का व्यवहार उस रात मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गया। हर बीतते पल के साथ डर, असहजता और अजीब सी बेचैनी बढ़ती रही। सुबह के बाद भी सब कुछ बदल चुका था। 5 दिन बाद दीदी की अस्पताल से छुट्टी हो गई और मैंने भी घर लौटने का मन बना लिया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।